नोटिस आया है एक एनटीए की वेबसाइट पे। नोटिस का संबंध है इग्नू से और इग्नू में चलने वाले पीएचडी पाठ्यक्रम से, यानी कि फरवरी के महीने में दी होगी आपने इग्नू में एडमिशन के लिए पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। उसी के संदर्भ में आया है नोटिस। 7 मार्च का नोटिस है, 8 तारीख को अपलोड किया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को 8 मार्च को देख रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में दी गई सूचना का लाभ या बेनिफिट या फायदा आप 9 मार्च रात 9 बजे तक ले सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को 9 मार्च 2022 रात 9 बजे के बाद देख रहे हैं तो इस इंफॉर्मेशन का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सूचना क्या है उसको चलते हैं। छोटा सा वीडियो है और कम समय मेरे पास भी है और आप लोगों के पास भी है, क्योंकि सूचनाओं का संबंध आपसे है। और सूचना मूल रूप से ये है कि 24 फरवरी 2022 को इग्नू में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा दी थी उसकी आ गई है प्रीवियस आंसर की। आंसर की को आप समझते हैं और प्रीवियस को भी समझते हैं, यानी कि आंसर की जो आपको दी गई है, जो आप प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे तरीका मैं आपको आगे बता दूंगा। उससे पहले एक बात जान लीजिए कि आंसर की में सवालों के जो जवाब दिए गए हैं इग्नू की तरफ से, किसी सवाल के जवाब से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी सवाल का जवाब ABCD कुछ भी लगाया है, ठीक है, तो आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस जवाब को चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए आपको एविडेंस देना होगा। एविडेंस का मतलब है, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब आपने कहीं कुछ और पढ़ा था, तो आपने जहां भी पढ़ा था ऐसा, तो उस किताब का फोटोकॉपी, उस पेज का जहां वो जवाब है, या स्क्रीनशॉट या कुछ भी हो आपके पास, या कोई प्रमाणिक और सोर्स हो, उसको आपको अटैच करना होगा। अटैच कहाँ कैसे करना होगा वो बता देता हूं आपको। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। लॉगिन के 2 तरीके हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर कीजिएगा। दूसरा तरीका है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर कीजिएगा। यदि कोई कैंडिडेट अपना पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड को चेंज करने का ऑप्शन भी लिंक में आपको मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, ये सब डालने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। आप पहले तो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और जो आंसर की है उसको चेक कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि 9 मार्च के बाद आंसर की को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर की को आप लोगों ने पास रख लीजिएगा और आंसर की को मैच करिएगा, सवाल का क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन, और क्वेश्चन पेपर तो हो गई आपके पास। तो आप देखिएगा कि आपने हो सकता है सवाल का जवाब C लगाया हो, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर की में जवाब A दिया गया हो, कहीं आपने A लगाया होगा जवाब D दिया गया हो। तो ऐसे आपको यदि लगता है कि आंसर की में जो जवाब है गलत दिए गए, उसको आप चैलेंज कर दीजिएगा और 200 रुपये आपको फीस देनी होगी बस। लेकिन आपको ये 200 रुपये एक सवाल के लिए देने होंगे। यदि आपको एक से ज़्यादा, मान लीजिए 5 सवाल को चैलेंज करना है तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। 10 सवाल को चैलेंज करना है आपको तो आपको कितने हो गए, 10 सवाल के 2000 रुपये, ठीक है ना। 10 सवाल के 2000 हो गए, कम हो गए, 1000 रुपये हो गए, ठीक है ना। अरे यार 10 गुणा 2 करेंगे 20 हो गया, यानी कि 2000 रुपये आपको देने होंगे यदि 10 साल को चैलेंज करते हैं तो, ठीक है। सारा कुछ ऑनलाइन है, इसका ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन को जो आप चैलेंज करेंगे वो कर सकते हैं 9 मार्च रात 9 बजे तक, और फीस जमा कर सकते हैं 9 मार्च रात 11:50 तक। और ये आंसर की पीएचडी की सभी सब्जेक्ट की आ गई है, इसका मैं आपको बता दूं। और बहुत जल्द से जल्द, मतलब कल तक का समय है, आंसर की को देख लीजिए, चैलेंज कर लीजिए। यदि आप आंसर की संतुष्ट हैं तो चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और विद इन 7 to 10 डेज में, विद इन 7 to 10 डेज में फाइनल जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा और उसके साथ में इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएगी। तब हम उससे बात करेंगे आपसे इंटरव्यू को लेकर और आपके प्रपोजल और सिनॉप्सिस को लेकर। तो ये सूचना इतनी ही थी। कुछ डाउट हो आपको, कोई शंका हो, कोई और समस्या हो इस दी गई इंफॉर्मेशन को लेकर, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा, किसी अपडेट का ही होगा। और 4-5 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, कारण आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। नमस्कार, जय हिंद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।